हम देखने वाले हैं यहाँ पे लीवर के बारे में और क्या क्या चीजें हैं लीवर के बारे में जो इस लेक्चर में हम देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे शॉर्ट में इंट्रोडक्शन लीवर हमारे यहाँ पे क्या होता है। अच्छा, सेकंड हम देखेंगे हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे लीवर है तो इसके फंक्शंस, इसके काम क्या क्या होते हैं। और थर्ड हम देखेंगे ये जो हमारे लीवर है तो इसके लीवर फंक्शन टेस्ट हमारे क्या होते हैं। इन सभी चीजों को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट हम अपना सिलेबस देख ले तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ चल रहा है बायोकेमिस्ट्री, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। और देखिए इसके अंदर हमारी जो यूनिट 12 है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, ये हमारी यहाँ पे चल रही है। तो इसके अंदर जो हमने फर्स्ट लेक्चर हमारा डिस्कस किया था जो कि हमारा किडनी के बारे में था, किडनी क्या होती है, इसके फंक्शन, इसके टेस्ट, इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस। सेम वही चीजें हमारी लीवर के बारे में रहने वाली हैं और इसके अंदर एक और हमारी हेडिंग है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, तो ये भी हमारे इसी लेक्चर में आ जाएगी। तो ये जो पोर्शन आपका बच रहा है यूनिट 12 का, ये हमारा इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो काफी सारी बातें हुई, अब चलिए इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। द लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन दी बॉडी। देखिए साइज की हम बात करें तो हमारे और भी ऑर्गन होते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर जो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो हमारे यहाँ पे लीवर को माना जाता है। सेकंड, द लिवर फिल्टर्स ऑल ऑफ द ब्लड इन द बॉडी एंड ब्रेक डाउन पॉइजनस सब्सटेंसेस सच एज एल्कोहल एंड ड्रग्स। अब देखिए क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी हमारा ब्लड है तो उस सभी का फिल्ट्रेशन कौन कर रहा है, जो हमारे यहाँ पे लीवर होता है। और इसके अलग क्या होता है, काफी टाइम हम बॉडी के अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस ले लेते हैं, जिसमें जैसे कि कुछ लोग अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करते हैं, या क्या होता है हमारी डिफरेंट टाइप की ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो हमारी पॉइजनस होती हैं। देखिए पॉइजनस ड्रग्स हमारी बॉडी में जाएंगी तो बॉडी को टॉक्सिक इफेक्ट ये देंगी, लेकिन यहाँ पे लीवर क्या करता है, इनका ब्रेक डाउन कर देता है, इनको तोड़ देता है और इनका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो अपने ऊपर ही वहां पे ले लेता है। तो कह सकते हैं अदर जो हमारी बॉडी में ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है हमारा यहाँ पे लीवर, क्योंकि इनका ये ब्रेक डाउन कर रहा है। तो ये हमारी चीजें कुछ यहाँ पे हो गई। अब जो मेन हमारे यहाँ पे फंक्शन काम होते हैं लीवर के, वो इसके फंक्शन में देख लेते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे हेडिंग वाइज रहेंगे, फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे मेटाबॉलिक फंक्शन। देखिए बॉडी के अंदर हम खाना खाते हैं तो खाने के अंदर जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन वगैरह हमारे होते हैं, वो डायरेक्टली हमें यहाँ पे नहीं मिलते हैं। क्या होता है, हमारी जो बॉडी की सेल्स वगैरह होती हैं, क्या होता है अभी सेल्स अपना खाना जो बनाती हैं, बॉडी की हमारी जो ग्रोथ हो रही है तो बॉडी को ये सब चीजें चाहिए होती हैं। तो क्या होता है, ये सब चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं इनका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। और ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो इसमें हमारा जो लीवर होता है एक अहम रोल अदा करता है। जिसे कह सकते हैं लीवर एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन मेटाबॉलिज्म। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स जा रहा है तो उसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है जो हमारे लीवर होता है। साथ ही हमारी जो लिपिड होती है उसमें, प्रोटीन में, मिनरल में, साथ में विटामिन मेटाबॉलिज्म में। तो कह सकते हैं हमारे इन सब चीजों का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, लीवर यहाँ पे एक अहम रोल अदा कर रहा है। इसमें यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन, मतलब कि कुछ चीजों का ये एक्सक्रीशन भी करता है जो हमारे लीवर होता है, जैसे कि हमारा फर्स्ट बाइल पिगमेंट्स हो गया, सेकंड यहाँ पे बाइल साल्ट हो गया, थर्ड यहाँ पे हमारा कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो आप पहले से जानते हैं, यहाँ पे इन चीजों को डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो कह सकते हैं इन सभी का जो यहाँ पे एक्सक्रीटेड करता है, इन सभी चीजों को कहाँ पे, बाइल में, और बाइल से इंटेस्टाइन्स में। और हम कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहां से हमारा सब चीजें होता है। तो ये चीजें हमने किडनी वाले में आपको पढ़ा दी है, कैसे हमारे किसी चीज का एक्सक्रीशन होता है। तो ये सब काम हमारा कौन कर रहा है, जो हमारे लीवर होता है ये इसमें करता है। ये हो गया। अच्छा, थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं हिमेटोलॉजिकल फंक्शन। अब ये हिमेटोलॉजिकल फंक्शन हमारे क्या होते हैं। लीवर पार्टिसिपेट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। देखिए हमारा जो ब्लड होता है, कह सकते हैं हमारी जो रेड ब्लड सेल्स वगैरह होती हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है भाई, टाइम टू टाइम वो हमारा बनता रहता है। कुछ हमें इंजुरी वगैरह होती है, ब्लड लॉस हो जाता है तो बॉडी में दोबारा भी तो वो बनेगा ना। तो कह सकते हैं हमारी जो ब्लड की फॉर्मेशन होती है उसमें लीवर हमारा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, मतलब कि अहम रोल अदा करता है, इसका फंक्शन होता है। सेकंड यहाँ पे लीवर इज ऑल्सो प्रोड्यूसेस क्लोथिंग फैक्टर्स। देखिए क्लोथिंग फैक्टर्स को भी हमारे प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हमें कोई इंजुरी वगैरह हो जाती है तो वहाँ पे जो हमारा क्या होता है, मतलब ब्लड लॉस होता है, वहाँ पे ब्लड का थक्का वगैरह जम जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोट। तो उसमें भी क्या करता है, हमारा जो लीवर है ये यहाँ पे क्लोथिंग फैक्टर्स को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमारी वो चीज़ें यहाँ पे होती हैं हमारे यहाँ पे क्लोथिंग फैक्टर्स में, जैसे हमारे ये कुछ आ जाते हैं इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे फोर स्टोरेज फंक्शन। अच्छा, स्टोरेज फंक्शन से यहाँ पे क्या मतलब है, तो देखिए सीधा हम कह सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपको खाना खाना है तो काफी बार क्या होता है आप स्टॉक में थोड़ा सा खाना रखते हैं भाई। हो सकता है आपने शाम में खाना लाया, रात को आपको भूख लग जाए या दूसरे दिन आपको भूख लगे, तो क्या होता है आप एक्स्ट्रा खाना ले आए और उसको आपने फ्रीज वगैरह में रख दिया या कहीं और आपने रख दिया। अब क्या है, जब आपको जरूरत पड़ेगी आप उसको वहां से लेंगे और आप उसको अपनी बॉडी में ले लेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो उसी तरह से क्या होता है, हमारा जो लीवर होता है ना, कुछ चीजों को हमारी स्टोर करके रखता है।
जिससे जब हमारी बॉडी को उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जब उनको वहाँ पे वो पहुँचा देता है। तो इससे क्या होता है, बॉडी की जो नीड है हमारी पूरी हो जाती है। तो कह सकते हैं ग्लाइकोजन, विटामिन्स ए, डी एंड विटामिन B12 जो हमारा होता है, साथ ही में हमारे ट्रेस एलिमेंट्स जैसे आयरन हो गया, आर स्टोर्ड इन द लीवर। तो ये कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जो लीवर क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है, मतलब जमा रख करके रखता है। जब बॉडी को इनकी नीड होती है ये उनको दे देता है। अब देखिए, जब ये हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा होती है ना, जब उनको स्टोर करता है, अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट है तो ऐसे नहीं अपने पास रखेगा, ये उन्हीं को वहाँ पे दे देगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा लीवर है ये स्टोरेज फंक्शन भी यहाँ पे करता है। ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, 5 यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो हमारा जो लीवर है, प्रोटेक्टिव फंक्शन इसके क्या होते हैं, जैसे कि फर्स्ट देख लेते हैं, लीवर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ज़ेनोबायोटिक्स। जैसे कि हम ज़ेनोबायोटिक्स को यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे हमारे फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, हमारी बॉडी में आ गए हैं, कॉस्मेटिक्स, फूड एडिटिव्स, या हम कह सकते हैं ऐसे कुछ सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर आ गए, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। तो उनके मेटाबॉलिज्म के लिए हमारा लीवर यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पे होता क्या है असल में, इसके सेकंड पॉइंट में हम समझेंगे, लीवर प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फॉरेन एंड डेंजरस मटेरियल बाय फैगोसाइटिक एक्शन। तो क्या करता है, हमारा जो लीवर होता है ये हमारे एक फैगोसाइटिक एक्शन लेता है ये, जिससे क्या होता है, हमारे जो डेंजरस, साथ में हमारे फॉरेन मटेरियल है जिसमें हमारे बैक्टीरिया वगैरह भी आ जाएंगे, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे बॉडी से ये बाहर कर देता है। किस तरह से हो रहा है, तो कह सकते हैं, देखिए फैगोसाइटिक हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में हमारी रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है। अब एक टाइम आता है कि इनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, हमारी ये बेकार हो जाती हैं, तो इनको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, नई बन जाती हैं इनकी जगह बाद में। तो क्या होता है, हमारा जो फैगोसाइटिक एक्शन है, तो कह सकते हैं हमारी एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारी रेड ब्लड सेल्स हो गई, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गई, जो कि हमारी ख़राब हो चुकी हैं। तो क्या होता है, ये हम कह सकते हैं इससे अलग हमारे बैक्टीरिया हो गए, या हमारे क्या होता है फूड वगैरह हो गए, कुछ हमारी और चीज़ें हो गई। तो लीवर क्या करता है, इन सभी चीज़ों को जहाँ जहाँ पे हैं इनको ये निकाल लेता है, इनको डाइजेस्ट करता है और बॉडी से डायरेक्टली बाहर कर देता है। हमारी बॉडी में जो हमारे ऑर्गन्स वगैरह हैं, अदर हमारे पार्ट्स हैं, वहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट इनका नहीं होता है। तो लीवर क्या करता है, यहाँ पे प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है, इस सभी चीज़ों से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे सर्कुलेटरी फंक्शन। तो सर्कुलेटरी फंक्शन हमारे क्या होते हैं, हेल्प टू रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम। देखिए क्या होता है, हमारे जो ब्लड का वॉल्यूम होता है, ब्लड वॉल्यूम हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर के ज़्यादा या कम होने से। तो अगर वो अच्छा रहेगा, हमारा उसको रेगुलेट करेगा, मतलब कि टाइम टू टाइम। रेगुलेट का मतलब होता है अगर कम है तो उसको ज़्यादा करेगा, ज़्यादा है तो उसको कम करेगा, मतलब उसको एक नॉर्मल रेंज में रखेगा। तो हमारा लीवर क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है उसको यहाँ पे रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये क्या हो गए, यहाँ पे हो गए इसके फंक्शन। तो फंक्शन आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलिए सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। अब देखिए लीवर फंक्शन टेस्ट हमारे क्या होते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि हमारा लीवर है, हमारा ऑर्गन है बॉडी के अंदर, तो इसके डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किए, इससे अलग भी हमारे ये होते हैं। तो ये हमारे अच्छे से लीवर कर पा रहा है तो ठीक है, अगर ये नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, ये सभी चीजें यहाँ पे पता करने के लिए हम यहाँ पे लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारा जो लीवर अच्छे से काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ALP, SGOT एंड SGPT एंजाइम्स इंडिकेट्स लीवर डिसफंक्शन। अब ये हमारे कुछ यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं जो कि जब लीवर हमारा भी ये फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, तो इनका यहाँ पे बहुत ही अहम रोल होता है। तो अगर इनकी जो नॉर्मल रेंज है वो हिसाब से ज़्यादा हो रही है, मतलब इनका लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है लीवर डिसफंक्शन, मतलब कि जो लीवर है हमारा अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से क्या है, इसका जो लेवल है यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि हाई हो रहा है, मतलब कि लीवर हमारी कोई बीमारी वगैरह हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, दिस टेस्ट रिफ्लेक्ट्स लीवर डैमेज। और ये जो टेस्ट हम करा रहे हैं तो रिफ्लेक्ट्स मतलब कि शो करते हैं कि लीवर का जो डैमेज है वो क्या है, किस वजह से ये हो रहे हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे टेस्ट। टेस्ट भी हमारे मतलब कौन कौन से यहाँ पे लीवर फंक्शन टेस्ट हम करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे 5 रहेंगे, जो कि आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इतने ही आपके लिए इनफ रहेंगे। आप इतना लिख दीजिए, एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सभी को यहाँ पे डिटेल में हम देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा सीरम बिलीरुबिन टेस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पता होना चाहिए सीरम बिलीरुबिन हमारा क्या होता है, उसके बाद ही हमें यहाँ पे ये समझ में आएगा। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो यहाँ पे सीरम बिलीरुबिन होता है, हमारे येलो कलर का सब्सटेंस होता है, और हमारी जो बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हमारी होती हैं, उनका जब ब्रेकडाउन होता है तो जब हमारे प्रोड्यूस होता है, मतलब कि हमारा ये बनता है। तो इसलिए सीधा हम कह सकते हैं इट इज द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, हमारे हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है। साथ में एंड इज द मेजर पिगमेंट इन बाइल,
और हमारा जो बाइल होता है उसके अंदर ही एक मेजर पिगमेंट होता है। तो ये हमारा हो गया, इतना ही यहाँ पे हम समझेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे नॉर्मल रेंज। इसकी नॉर्मल रेंज हमारी क्या होती है। तो देखिए डायरेक्ट बिलीरुबिन और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, ये इसके 2 टाइप होते हैं। तो डायरेक्ट बिलीरुबिन जो होता है ये 0.1 से 0.4 mg पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल रेंज है। सेकंड यहाँ पे इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जो होता है तो ये 0.3 से 1.3 mg पर डेसीलीटर, ये यहाँ पे इसकी नॉर्मल रेंज होती है। एक चीज यहाँ पे आप समझिए, अगर इनकी नॉर्मल रेंज है तो यहाँ पे कोई भी लीवर में दिक्कत नहीं है, वो सही से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंस में हम क्या देखेंगे, इसका लेवल लो या हाई हो रहा है और इसके लिए क्या रीजन है वो भी यहाँ पे सिग्निफिकेंस में हमें पता चलेगा। जैसे कि हाई लेवल ऑफ डायरेक्ट बिलीरुबिन इंडिकेट्स, जैसे हमने आपको बताया 2 टाइप के होते हैं। अगर हमारे यहाँ पे डायरेक्ट बिलीरुबिन है, इसका लेवल यहाँ पे हाई हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है इंट्राहिपेटिक, मतलब कि लीवर में हमारे इंट्राहिपेटिक हो रहा है। सेकंड यहाँ पे हाई लेवल ऑफ इनडायरेक्ट बिलीरुबिन हमें इंडिकेट करता है यहाँ पे इंट्राहिपेटिक कोलेस्टेसिस, मतलब कि लीवर में हमारे यहाँ पे सिचुएशन हो रही है जिस वजह से लेवल यहाँ पे ये हाई हो रहा है। ये यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाई लेवल ऑफ टोटल बिलीरुबिन इंडिकेट्स, टोटल बिलीरुबिन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों की हम बात करें तो टोटल जो बिलीरुबिन का लेवल है यहाँ पे हाई हो रहा है तो ये इंडिकेट्स करता है हेमोलाइसिस और जॉन्डाइस, मतलब कि जो हमारा लीवर है उसमें या तो जॉन्डाइस हो गया जिसको हम कहते हैं यहाँ पे पीलिया, लीवर में पीलिया, लीवर का पीलिया आप सभी जानते होंगे, या हम कह सकते हैं यहाँ पे हेमोलाइसिस, मतलब कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं वो हिसाब से ज्यादा टूट रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जो सीरम बिलीरुबिन है इसका जो टोटल यहाँ पे लेवल है वो यहाँ पे हाई हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसी चीज से यहाँ पे हम इसको पता लगा लेते हैं, मतलब रिपोर्ट में ये चीजें हमें शो हो जाती हैं। तो फर्स्ट टेस्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें सेकंड हम देख लेते हैं सीरम प्लाज्मा प्रोटीन टेस्ट। आप चाहें तो यहाँ पे इसको सीरम कह लें, चाहे आप कह लें यहाँ पे प्लाज्मा। प्लाज्मा प्रोटीन टेस्ट हमारा क्या होता है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन्स आर द प्राइम प्लाज्मा प्रोटीन, तो ये हम पहले से जानते हैं, यूनिट सेकंड में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। हमारी जो एल्बुमिन्स होती है साथ में ग्लोबुलिन्स होती हैं, हमारी प्राइम प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं। सेकंड प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, जो कि लीवर के द्वारा यहाँ पे इनको प्रोड्यूस किया जाता है, सीरम कह सकते हैं लीवर के द्वारा इनको बनाया जाता है। अब इनकी नॉर्मल रेंज यहाँ पे हम बात करें तो एल्बुमिन्स की जो नॉर्मल रेंज होती है 3.5 से 5.1 यहाँ पे ग्राम पर डेसीलीटर होती है। साथ में ग्लोबुलिन्स की हम बात करें तो 1.8 से 3.1 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। ये है इनकी नॉर्मल रेंज। अब क्योंकि लीवर इन दोनों प्रोटीन्स को यहाँ पे बनाता है तो लीवर अगर इनको नॉर्मल रेंज में बना रहा है तो कोई भी मसला यहाँ पे नहीं है। लेकिन टेस्ट हम करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या चीज हमें शो होगी, जैसे सिग्निफिकेंसेस में हम क्या यहाँ पे देखेंगे, लो लेवल इंडिकेट्स, मतलब देखिए यहाँ पे एल्बुमिन और ग्लोबुलिन से इनका अगर लेवल हमारा यहाँ पे लो है, इसका सीधा मतलब क्या है, हमारा जो लीवर है उसमें कोई मसला है, वो इनको अच्छे से यहाँ पे मतलब नहीं बना पा रहा है जितना उनको बनाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या चीज इंडिकेट होगा, ओडिमा, शोक, हेमोरेज। ओडिमा मतलब एक ही जगह पे काफी सारा फ्लूइड जमा हो जाना हम कह सकते हैं। शोक या हेमोरेज का मतलब हमारी बॉडी से फ्लूइड का लॉस हो जाना। तो इस कंडीशन में क्या है, जो लीवर है हमारा वो अच्छे से नॉर्मल रेंज में यहाँ पे इन प्रोटीन्स को नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, मतलब कि नहीं बना पाएगा। तो ये मसला हो रहा है, ये तीनों में से कोई से भी हो सकता है जिस वजह से लेवल यहाँ पे इसका लो हो रहा है। सेकंड हम देख सकते हैं यहाँ पे हाई लेवल इंडिकेट्स, अगर इसका लेवल यहाँ पे हाई हो रहा है बॉडी में तो क्या चीज शो होता है, डिहाइड्रेशन, ट्यूबरकुलोसिस, कालाजार, मतलब कि हमारा जो लीवर है वो इंडिकेट्स करता है कि या तो हमें डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब साथ में ट्यूबरकुलोसिस या कालाजार, इन तीनों में से कोई भी एक ऐसी कंडीशन है जो यहाँ पे हो रही है। सेकंड हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं सीरम कोलेस्ट्रॉल, या हम कह सकते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के नाम से दिया हुआ है तो हो सकता है डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसके अंदर हम देख लेते हैं, दिस ब्लड टेस्ट कैलकुलेट्स द ब्लड ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो ये जो हमारा ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट मतलब जो हम यहाँ पे चेक करा रहे हैं तो हम ब्लड सैंपल देते हैं जब भी तो यहाँ पे हमारे चेक होता है। तो ये जो हमारा ब्लड टेस्ट है ये कैलकुलेट्स करता है यहाँ पे जो हमारी ब्लड ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल है ये हमारा कितना है, ये वाला हम टेस्ट कराते हैं और ये चीजें हमें यहाँ पे पता चल जाती हैं। जैसे कि फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ फैट्स इन ब्लड आर मेजर बाय दिस टेस्ट। तो ये जो हमारे यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, इस टेस्ट के द्वारा यहाँ पे जो हमारे ब्लड के अंदर 4 टाइप के यहाँ पे फैट्स होते हैं, इनको यहाँ पे इजीली हम मेजर कर सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं। जैसे कि कौन कौन सा है 4 में, फर्स्ट है हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, मतलब टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा क्या है ये हम पता चलता है। जिससे कि ये जो हमें मतलब हम ये करा रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है टोटल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। तो इस टेस्ट में फर्स्ट हमें ये पता चल जाता है हमारा जो ब्लड है इसके अंदर हमारी कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट जो है ये कितनी है। अब देखिए यहाँ पे ओनली हम ये समझेंगे ये हमारे क्या है,
लेकिन इनकी जो नॉर्मल रेंज होती है सिग्निफिकेंस ये आगे हम देखेंगे। सेकंड यहाँ पे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या सेकंड हम कह सकते हैं हमारी एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल भी हम इसको कहते हैं। तो ये क्या हमारे 4 टाइप में से हमारा सेकंड टाइप का हमारे ये फैट है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल हम इसको क्यों कहते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। दिस कोलेस्ट्रॉल कैन एक्युमुलेट इन आर्टरीज एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। अब देखिए हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल, ये क्या होता है यहाँ पे, मतलब एक्युमुलेट, ये जमा हो सकता है कहाँ पे, आपकी जो आर्टरीज, जो ब्लड आर्टरीज होती हैं उनके अंदर, और अगर वहाँ पे ये जमा होगा तो आपका जो ब्लड वहाँ पे जा रहा है उतना नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पे ये इंक्रीज कर देगा रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, मतलब जो हार्ट अटैक है उसके रिस्क आपको हो सकते हैं, ब्लड पूरा नहीं मिलेगा हार्ट को, या हम कह सकते हैं स्ट्रोक वाली कंडीशन भी आपको आ सकती है। तो ये इसमें हो सकता है। अच्छा, थर्ड इसका टाइप हम देख लेते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं एचडीएल, और इसको एक नाम से और यहाँ पे हम जानते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा भाई, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे हम क्यों कह रहे हैं, जैसे कि हमारा जो एलडीएल होता है यहाँ पे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो हमारी आर्टरीज में यहाँ पे जमा हो सकता है, जिससे अटैक या स्ट्रोक वाला मसला हो सकता है। तो हमारा जो यहाँ पे गुड कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल, ये कह सकते हैं यहाँ पे जो इसका हमारा एलडीएल है उसके साथ में जाके ऐड हो जाता है, मतलब उसमें ऐड हो गया उसके साथ में, और उसको अपने साथ में क्या करता है, बॉडी से बाहर ले जाता है, मतलब जो आर्टरीज है जिनमें वो जमा हो रहा है तो उनको यहाँ पे ये बाहर ले जाता है, जिससे जो अटैक वाला या स्ट्रोक वाला मसला है हमारा वहाँ पे खत्म हो जाता है। इसलिए हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, मतलब कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल। ये हमारा हो गया। अब 4 टाइप हम देख लेते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। तो भाई ये हमारा क्या होता है, दिस आर दी सर्कुलेटरी फैट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू दी बॉडी। देखिए सर्कुलेटरी सीधा हम कह सकते हैं हमारा जो ब्लड है उसके साथ में हमारे सर्कुलेट होता है, और हमारी जो बॉडी है उसको ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो ये सब चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। अब हम देखेंगे यहाँ पे नॉर्मल रेंज। ये जो हमारे 4 टाइप के फैट्स हैं ब्लड के अंदर, तो इनकी नॉर्मल रेंज यहाँ पे क्या होती है, लिखी हुई है, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल इज लेस देन, चाहे तो आप इसको यहाँ पे लगा लीजिए, लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर। तो यहाँ पे टोटल कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है हमारा इतना होना चाहिए। साथ में यहाँ पे एलडीएल की बात कर ले तो यहाँ पे 100 mg, मतलब लेस देन 100 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। ये हमारे यहाँ पे मोर देन 100 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। ये हमारा लेस देन 150 mg पर डेसीलीटर। देखिए जो हमारी रेंज है हमारी नॉर्मल है, अगर इतनी है तो हमारे यहाँ पे सही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके सिग्निफिकेंस क्या हो रहा है, इनका जो हमारा लेवल है यहाँ पे हाई हो रहा है, मतलब हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे इंडिकेट्स, ये क्या हमें इंडिकेट कर रहा है, हार्ट डिसीज, या तो हमें कोई हार्ट डिसीज है, या हम कह सकते हैं हमारा जो लीवर है, लीवर में हमारी कुछ बीमारी वगैरह हो रही है जिसकी वजह से हमारा इसका लेवल हाई जा रहा है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस, या इसके हमें हाई रिस्क हैं, या कह सकते हैं स्ट्रोक वगैरह एक्सेट्रा। देखिए ये कंडीशन हमारी बॉडी में हो रही है जिसकी वजह से ये जो हमारे यहाँ पे लेवल है कोलेस्ट्रॉल का, ये हमारा यहाँ पे नॉर्मल से ज़्यादा जा रहा है। तो ये इस टेस्ट में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में हमें यहाँ पे ये पता चल जाता है। तो आई थिंक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। चलिए 4 यहाँ पे हम देख लेते हैं, सीरम एसजीओटी, या इसको एक नाम से और हम यहाँ पे जानते हैं एएसटी टेस्ट। देखिए हमारे ये एंजाइम होता है, नाम 2 है लेकिन एक हमारा ये एंजाइम होता है। जैसे कि हम इसकी फुल फॉर्म फर्स्ट देख लेते हैं, तो सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिडेट ट्रांस अमाइनेज, साथ में एएसटी की होती है एस्पिरेट ट्रांस अमाइनेज। तो ये फुल फॉर्म होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान ले। दिस एंजाइम इज फाउंड इन द लीवर एंड हार्ट। ये जो हमारा एंजाइम है एसजीओटी हमारे लीवर और हार्ट में हमारे ये पाया जाता है। अच्छा, सेकंड हम कह सकते हैं इट हेल्प्स इन एनर्जी प्रोडक्शन, और हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है तो उसमें हमारी ये हेल्प करता है, मतलब ये हेल्प करता है बॉडी के अंदर। अच्छा, इसकी नॉर्मल रेंज की हम बात करें, एसजीओटी जो हमारे ये एंजाइम है तो इसकी 0.40 यूनिट पर लीटर, ये क्या है, इसकी नॉर्मल रेंज है, इतना है बॉडी में तो सही है। इसके सिग्निफिकेंस की हम बात करें, हाई लेवल ऑफ एसजीओटी इंडिकेट्स। देखिए ये जो हमारे यहाँ पे लीवर और हार्ट के अंदर हमारे ये एंजाइम है, तो अगर इसका जो लेवल है वो नॉर्मल से हाई जा रहा है तो यहाँ पे क्या इंडिकेट होता है, लीवर डिसीज, मतलब हमारी जो लीवर है उसमें बीमारियां हो रही हैं। लाइक कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पे हो सकती हैं इस कंडीशन में, जैसे वायरल हेपेटाइटिस भी आपको हो सकता है, टॉक्सिक हेपेटाइटिस आपको हो सकता है, सिरोसिस आपको हो सकता है, साथ में जॉन्डिस पीलिया वगैरह भी आपको हो सकता है। मतलब ये सभी कंडीशन में से कोई भी आपको कंडीशन है जिसकी वजह से लीवर के अंदर जो यहाँ पे एंजाइम है एसजीओटी उसका लेवल आपका हाई हो रहा है, तो ये चीज़ हमें रिपोर्ट में पता चलती है जब हम टेस्ट कराते हैं। साथ में यहाँ पे अगर हार्ट में इसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो सीधा कह सकते हैं यहाँ पे कार्डियक डिसीज हो सकती है, जिससे यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या शोक, मतलब ये सिचुएशन आपकी है जिसकी वजह से इसका लेवल हाई जा रहा है या इसके हाई लेवल होने से चीज़ें यहाँ पे
हो सकती हैं। तो इस तरह से आप समझिए। तो हमारे इसमें 5 टेस्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं। सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं SGPT, और इसको एक नाम से और यहाँ पे हम जानते हैं एलेनिन ट्रांसअमाइनेज, जिसको ALT भी हम कहते हैं। तो हमारा एंजाइम क्या होता है, देखिए आपको अगर कभी मलेरिया टाइफाइड है उसकी जांच आप कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो वहाँ पे लीवर भी आपने ऐड कराया, लीवर की जांच, तो वहाँ पे जो SGPT है ना, इसका लेवल ऑलरेडी क्या होता है, आपको कम या ज़्यादा मिलता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे जानते होंगे क्या होता है। दिस एंजाइम इज मेनली फाउंड इन द लीवर सेल्स। हमारी जो लीवर की सेल्स होती है उनमें मेनली जो हमारा SGPT है, ये एंजाइम हमारा यहाँ पे पाया जाता है। अच्छा, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एलेनिन, और ये जो हमारा एंजाइम है ये हमारी जो एलेनिन होती है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ आनी चाहिए, एलेनिन हमारा क्या होता है। सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो एलेनिन है हमारी एक एनर्जी का सोर्स होता है, और हमारी जो प्रोटीन्स वगैरह होती है उनके बिल्डिंग ब्लॉक का काम भी करता है, विटामिन वगैरह जो होते हैं उनके ब्रेक डाउन भी हमारा ये करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट SGPT हमारा ये एंजाइम है। अच्छा, इसकी नॉर्मल रेंज की हम बात करें तो 5 से 36 मतलब कि 5 से 36 यूनिट पर लीटर क्या है इसकी नॉर्मल रेंज होती है। सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो नॉर्मल रेंज में है तो हमारा ये सही है। अगर यहाँ पे हाई लेवल हो रहा है SGPT का तो यहाँ पे इंडिकेट्स करता है लीवर सेल डैमेज, मतलब कि हमारी जो लीवर की सेल है वो डैमेज हो रही है जिसकी वजह से हमारा इसका लेवल ये हाई हो रहा है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, इंडिकेट्स करता है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट एक चीज और है, इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन द लेवल ऑफ SGPT ऑल्सो राइसिस। को कह सकते हैं अगर हमें यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये हमारा ये कंडीशन हमें एक्यूट अगर सिचुएशन में हमें ये है। अब हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन हमारा क्या होता है ये आपको फार्माकोथेराप्यूटिक में डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा। तो अगर हमें ये है तो इस सिचुएशन में भी क्या होता है, हमारी जो SGPT एंजाइम है इसका लेवल आपका यहाँ पे हाई हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशन यहाँ पे हो सकती हैं। जो लेक्चर है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ में हमारी जो यूनिट 12 है आपकी बायोकेमिस्ट्री की, ये भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आप बेल आइकन ऑन कर सकते हैं जिससे इस तरह के लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।